नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं नेहा बाकर। मॉनसून बिल्कुल अनोखी चाल चल रहा है। कहीं भारी तबाही हो रही है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, बरसाती नालों में उफान है, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है, भारी नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश इस तरह से नहीं हो रही है जैसा कि उम्मीद थी। बारिश का मौसम बनता है, बादल ऐसे घिर कर आते हैं जैसे बहुत भारी बारिश होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद बूंदाबांदी होती है, जमीन गीली होती है और फिर धूप खिल जाती है। अब मौसम की इस आंख मिचोली में ये नहीं समझ आ रहा है कि आगे ये कैसी चाल चलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक झटके में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नदी में समा गया। जम्मू कश्मीर में मॉनसून में बादल ऐसे फटे हैं कि सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। आंखों के सामने मेहनत की पूंजी उफनती नदी की लहरों में समा गई। लोग देखते रह गए और सब कुछ खत्म हो गया। मौसम की मार ऐसे पड़ी है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। लोग सख्ते में। बडगाम के बीरवाह से आई ये तस्वीर बेहद डरावनी है। ये बडगाम के मुख्य बाजार का इलाका है। मंगलवार को वहां अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। सब कुछ आंखों के सामने हुआ। चंद सेकंड के अंदर उफनती नदी की लहरों ने इस इमारत की नींव को हिलाकर रख दिया और देखते ही देखते ये इमारत धड़ाम हो गई। 8 सेकंड में ये इमारत उफनती नदी में समा गई। सैलाब के एक तरफ लोग खड़े थे, दूसरी तरफ यह मार्केट था और मार्केट की बर्बादी को देखने के लिए उसके ठीक बगल में सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। हाथों में मोबाइल लिए थे। उन्हें खतरे की आहट पहले से हो गई थी, लिहाजा पुलिस प्रशासन सतर्क था। जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवान लगातार लोगों को आगाह कर रहे थे, उन्हें खतरे की जद से दूर हटा रहे थे। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से दुकानदार अपना सामान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस उन्हें बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी थी। लेकिन चंद सेकंड के बाद ही यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नदी में समा गया। इस इमारत के नदी में समाने से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। अराउंड 20 दुकानें थी इस एक कॉम्प्लेक्स में, जो बिल्कुल नाले सुखनाग बस स्टैंड जो हमारा बीरवा में है यहाँ पर वाक़ था। और लोगों से अभी हम गुजारिश कर रहे हैं कि नाले के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि नाले में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और ये बहाव अभी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि हायर रीच में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जो पानी अभी इधर की तरफ आ रहा है और बीरवा पहुंचना अभी वो बाकी है, जिसकी वजह से पानी का लेवल इंक्रीज हो सकता है। आपने देखा होगा कि बीरवा में जो हमारा मेकशिफ्ट टेम्परेरी कनेक्शन ब्रिज था वो भी पानी की वजह से वॉश आउट हो गया है और पानी का बहाव जो ही कम हो जाता है तो रेस्टोरेशन वर्क्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। बडगाम के अन्य हिस्सों में भी बेहिसाब तबाही हुई है। बादल फटने की घटनाओं के बाद से कई इलाके खतरे का सामना कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तेज बहाव दिखा। अब आपको हंदवाड़ा के हालात दिखाते हैं। वहां भी मूसलाधार बारिश ने संकट को विकराल कर दिया है। रिहायशी इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जिंदगी ठप हो गई। कई जगह सैलाब की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें गुरेज की हैं। यहां भी भारी तबाही हुई है। फ्लैश फ्लड की वजह से हाहाकार है। ऐसी लहरों से हड़कंप मचा हुआ है। और यह है अखनूर, जहां चेनाब नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाढ़ के हालात हैं। चेनाब ने फिलहाल खतरे के निशान को तो पार नहीं किया है, लेकिन उसके बहुत नजदीक आ गई है। जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर के अधिकतर क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र अखनूर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो चिनाब नदी है इसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है। जल प्रवाह भी काफी तीव्र है और जो चिनाब नदी है इस समय अलर्ट
मार्क से ऊपर बह रही है। 32 फीट जो है वो अलर्ट मार्क है और 35 फीट जो है वो खतरे का निशान है। और फिलहाल जो नदी है वो खतरे के निशान के आसपास बह रही है, अलर्ट मार्क को पार कर दिया है। इसीलिए यहाँ पर प्रशासन ने जो है सख्त निर्देश दिए हैं लोगों को कि वो नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर हो रही है। इस समय आप देखिए कि यहाँ जल प्रवाह कितना तीव्र है, जल प्रवाह कितना तेज है। और जो आसपास के यहाँ मंदिर है, हम इस समय जिया पोता घाट पर जो है स्थित हैं, इसी के आसपास हम यहाँ खड़े हैं। और जिया पोता घाट जो है, यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी चिनाब नदी का पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है और मंदिर के अंदर भी पानी आ चुका है। और साथ ही में ये जो क्षेत्र है, दरअसल यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, कई सारी सीढ़ियाँ हैं, वो नीचे तक जाती हैं, फिर आगे घाट है। और यहाँ जो आप ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं, लोग यहाँ पर जो आसपास की जो सीनरी है, आसपास के जो दृश्य है उसका आनंद लेते हैं। लेकिन इस समय अगर आप देखें तो स्थिति काफी गंभीर है। ये जम्मू के रियासी जिले का सलाल डैम है, जिसमें इतना ज्यादा पानी भर गया कि डैम के सारे गेट खोलने पड़े। यहाँ लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां लबालब भरी हैं। देखिए, पानी का प्रवाह बता रहा है कि ये डैम कितना ज्यादा भर गया। ये राजौरी की तस्वीरें हैं। यहाँ भी बुरा हाल, पहाड़ी नाले बहकर सड़कों पर आ रहे हैं। हालात ये हैं कि राजौरी पुंछ हाईवे को बंद करना पड़ा है, क्योंकि लगातार भूस्खलन हो रहा है। जम्मू पुंछ हाईवे इस वक्त ब्लॉक हो चुका है। स्लाइडिंग की वजह से हाईवे प्रभावित हो चुका है और तमाम गाड़ियां, आप मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूं, ये तमाम गाड़ियां जो जम्मू से राजौरी की तरफ और राजौरी से जम्मू की तरफ जा रही थी, ये तमाम गाड़ियां रास्ते में ही रुक गई हैं, क्योंकि स्लाइडिंग यहाँ पर हो रही है। जोरदार स्लाइडिंग जम्मू पुंछ हाईवे पर हो रही है, जिस वजह से जम्मू पुंछ हाईवे जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तमाम गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रुकी हैं, क्योंकि स्लाइडिंग जो है वो जोरदार तरीके से आगे हो रही है और स्लाइडिंग की वजह से इन गाड़ियों को यहाँ पर ही रोकने की इजाजत जो है वो, आगे जाने की इजाजत जो है वो गाड़ियों को नहीं है। और ये तमाम गाड़ियां यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिशों के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पूरी तरह से बंद है। कहा जा रहा है कि कई जगह मड स्लाइड्स और रोलिंग स्टोन जो हैं वो उसकी वजह से सड़कें पूरी तरह से बंद हैं और किसी भी गाड़ी को उधमपुर से आगे जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। इस समय जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से पूरा इंतजाम जो है लोगों के लिए किए हुए हैं, ताकि उनको कई जगह पे रोका जाए और उनको वहां पे ठहरने का इंतजाम जो है किया गया। कई जिले आगे पड़ते हैं, उनमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले हैं, लेकिन वहां तक गाड़ियों को जाने की इजाजत जो है बहुत सोच समझ के और बारिश रुकने पर ही दी जा रही है। पहाड़ों में भारी बारिश के बाद लगातार भूस्खलन हो रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, बारिश रुक ही नहीं रही और मैदानी इलाकों में अभी भी सूखा है। बादल घिर कर आते हैं, बारिश का मौसम भी बनता है, लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है। मॉनसून झूम कर नहीं बरस रहा। मौसम विभाग बता रहा है कि अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो बारिश अपेक्षाकृत कम हुई है, हालांकि अमृतसर वगैरह में काफी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। मध्य भारत में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिश में कुछ कमी देखने को मिली है। उसका मेन कारण यह है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी पहाड़ों पर आ रहे हैं और जब ट्रफ जो पहले पहाड़ों पर थी वो जब मैदानी इलाकों में आई तो बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, दोनों सागरों से जो नमी वाली हवाएं वहां पर पहुंची, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, इन सबके मिले जुले प्रभाव से यहाँ पर टॉरेंशियल रेन हो रही है। मौसम की इस मार की वजह से पिछले 50 घंटों में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौतें पुंछ और राजौरी में हुई हैं। पुंछ में बहुत नुकसान हुआ है और कीमती जानें भी गई हैं, जिस तरह नासिर ने शुरू में आपसे कहा। पहले तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि किसी और की जान न जाए,
मैंने कल जो रिव्यू मीटिंग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैंने अफसरों को वाजिया हिदायत दी है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो सबसे वल्नरेबल फैमिलीज हैं वहां पे, जो नालों के करीब, दरियाओं के करीब या लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के करीब रहते हैं, उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। भारी बारिश से संकट ऐसा है कि अमरनाथ यात्रा आज लगातार चौथे दिन स्थगित रही। मौसम विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ अशरफ आनी, आज तक। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर बुरा हाल है। यहां भी लगातार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के हालात हैं। दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर असर पड़ा है। काफी जगहों पर यात्रा को रोकना पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ों से लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच पिथौरागढ़ की दारमा घाटी को जोड़ने वाली सड़क पंगबाम्बे के पास भारी भूस्खलन की चपेट में आ गई। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी भरभरा कर ढह गई और भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ी दरकी उस समय सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी। सड़क बंद होने से दारमा घाटी का संपर्क प्रभावित हो गया। इधर लगातार बारिश की वजह से आज केदारनाथ यात्रा को भी बंद करना पड़ा था, क्योंकि पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड के पास छोड़ी में भूस्खलन हो गया। पहाड़ से भारी बोल्डर गिर रहे थे, जिसकी वजह से यात्रियों को गौरीकुंड में ही रोका जा रहा था। लेकिन शाम को रास्ता साफ कर दिया गया और उसके बाद यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। उधर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है। मॉनसून की इस भारी बारिश के बीच ये बर्फ गिरी है। ये चमोली के गुप्तखाल ट्रैक की तस्वीरें हैं। ये ट्रैक 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये ट्रैक नीति घाटी को माणा से जोड़ता है। भारी बर्फबारी के बीच लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आए हैं। निचली घाटियों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि ऊंचे हिमालयी इलाकों में मौसम बदलते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरी घाटियां सफेद बर्फ की चादर से ढक गई। हिमाचल में भी बुरा हाल है। ये कांगड़ा के शाहपुर इलाके की बोह घाटी है। यहाँ बेबसी है, लाचारगी है और मायूसी है। हिमाचल के पहाड़ी इलाके के इस हिस्से में भारी बारिश ने क्या हाल कर दिया, ये मंजर उसकी गवाही दे रहे हैं। कितने मौसम की मार ऐसी है कि मानो ये सैलाब सब कुछ तबाह करके ही दम लेगा। बारिश के चलते स्पैडा और गढ़गून गांव में कई मकान तबाह हो गए, कई गौशालाएं बह गई। गढ़गून गांव में भी 10 घर और स्पैडा में 4 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि पहाड़ी पर जोरदार धमाके के बाद अचानक से बाढ़ आई। उसके साथ भारी मात्रा में मलबा भी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। हालात ऐसे हो गए कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। डरावने मंजर की तस्वीर चंबा से भी आई है। यहाँ लगातार हो रही भारी बारिश के चलते रावी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। कई जगहों पर नदी का जलस्तर बढ़ने से बेहिसाब खतरा बढ़ गया है। इसी संकट काल में एक शख्स उफनती रावी के बीच में फंस गया। लहरों के बीच एक चट्टान के सहारे वो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करता दिखा। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद कामयाबी मिली। मॉनसूनी संकट से चंबा का जनजीवन ठप है। यहाँ सड़कों पर पानी भरने की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा है। एक दिन पहले ही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। हालात ऐसे हो गए कि ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया है। भटियात क्षेत्र में चंबा को कांगड़ा जिले के नूरपुर से जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क का एक बड़ा हिस्सा चक्की नदी में समा गया। इस वजह से कई गाड़ियां फंसी दिखी। ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।